हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 5 सततता और अवकलनीयता को सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों, हम प्रश्नावली 5 एक के क्वेश्चन 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन 16 से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है? दिया है यदि फलन f(x) बराबर sin 3x बाई sin 5x, x नॉट इक्वल 0, 0 x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर फलन के सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण बताना है। इसका मतलब हमें बताना है कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है या असतत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे, फिर F0 निकालेंगे। अगर तीनों की वैल्यू बच्चों आपस में इक्वल आ गई तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, अन्यथा असतत है। तो क्या करेंगे हम बच्चों? सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। LHL निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट s टेंड टू 0 f x माइनस h। लिमिट s टेंड टू 0 f x की वैल्यू बच्चों हमें क्या दिया है? 0, तो यहाँ हम 0 रखेंगे, 0 माइनस h। अब इसे ले जाके हम फंक्शन में पुट कर देते हैं। लिमिट s टेंड टू 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक ही फंक्शन दिया हुआ है और हमने आपको बताया था अगर नॉट इक्वल का साइन आ गया तो वही फंक्शन हमारा LHL के लिए भी यूज होता और RHL के लिए भी। तो ये हम कहाँ पे ले जाके पुट करेंगे? इसमें। तो क्या हो जाएगा? साइन 3x की जगह क्या रख देंगे? 0 माइनस h बाई साइन 5x की जगह क्या पुट कर देंगे? 0 माइनस h। बच्चों, हमारा इतना आ गया। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंड टू 0 साइन, अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 मतलब कुछ नहीं, क्या हो जाएगा? माइनस 3h। नीचे क्या हो जाएगा? साइन माइनस 5h। अब बच्चों, हमने क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा था, साइन माइनस थीटा इक्वल फार्मूला क्या होता है? माइनस साइन थीटा। यहाँ पे बच्चों हम इस फार्मूले का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंड टू 0 साइन का हमारा आगे आ जाएगा, हो जाएगा माइनस साइन 3h बाई माइनस साइन 5h। अब बच्चों देखिए, माइनस से माइनस हमारा क्या हुआ? कट गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट s टेंड टू 0 साइन 3h बाई 3h मल्टीपल लिमिट s टेंड टू 0 5h बाई साइन 5h और मल्टीपल क्या कर देंगे? 3h बाई 5h। बच्चों देखिए, अगर हम इसमें 3h और 5h से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इससे ये कट जाएगा और इससे हमारा ये कट जाएगा, कट के हमारा वही आएगा साइन 3h बाई साइन 5h। तो हमने जिससे गुणा किया है उससे भाग भी कर दिया है, तो हमारा काटने पर यही आएगा। इसको बच्चों हमने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे अगर हम h की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमारा मल्टीपल करने पर ये क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगा, कोई मान ही 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको चेंज किए। तो यहाँ पे देखिए, हम पर जानते हैं साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू क्या होता है? 1, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे 5h बाई साइन 5h, ये थीटा अगर मान ले ये थीटा, तो थीटा बाई साइन थीटा, इसका भी वैल्यू क्या होता है? 1 इंटू 3h से h हमारा कट गया, क्या बचा? 3, नीचे क्या बचा? 5। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे आपस में, क्या आ जाएगा हमारा? 3/5। तो बच्चों, हमारा LHL की वैल्यू क्या आ गया? 3/5। इसी प्रकार हम RHL निकालेंगे। तो बच्चों, हमारा LHL आ गया 3/5। अब हम क्या निकालेंगे? RHL। तो हमारा RHL क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंड टू 0 f, जहां हमारा माइनस है वहां क्या हो जाएगा? प्लस। लिमिट s टेंड टू 0 f x की वैल्यू बच्चों क्या दिया है? 0, तो 0 प्लस h हो गया। अब इसे हम ले जाके फंक्शन में यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंड टू 0। तो बच्चों, हमारा यही नॉट इक्वल है, इसलिए यही हमारा
LHL के लिए भी यूज होगा और RHL के लिए भी। तो हम इसमें 0 प्लस h को ले जाके पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा साइन 3x की जगह क्या रख देंगे 0 प्लस h बाई साइन 5 0 प्लस h। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। बच्चों जब हम 3h में 0 प्लस करेंगे तो h ही आएगा, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा साइन 3h बाई साइन 5h। अब इसी प्रकार इसमें भी चेंजिंग करेंगे जैसे हम यहाँ पे किए थे, तो क्या हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड टू 0 साइन 3h बाई 3h मल्टीपल 5h बाई साइन 5h। अब हम क्या किए हैं 3h से डिवाइड किए हैं, इसलिए यहाँ पे 3h से मल्टीप्लाई 5h से भी ऊपर किए हैं, तो इसलिए इसको नीचे, ताकि ये हमारा इससे कट जाए, ये हमारा इससे, और हमारा यही साइन 3h बाई साइन 5h बचे। अब हमारा देखिए बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगा 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे h हमारा h से कट गया, क्या बचा 3/5। जब इसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 3/5। तो बच्चों देखिए हमारा LHL का मान भी आ गया 3/5, RHL का मान भी 3/5 आ गया। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे x बराबर 0 पर हमारा फलन का मान क्या दिया है 0, तो यहाँ पे हमारा दिया है ऑलरेडी। जब हम F0 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अब बच्चों जब हमारा LHL का मान RHL का मान इक्वल है, लेकिन हमारा F0 का मान इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा ये फलन क्या होगा असतत होगा, क्योंकि सतत के लिए हमारा तीनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे LHL और RHL इक्वल है, लेकिन F0 हमारा इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, चूंकि LHL इक्वल RHL नॉट इक्वल F0, इसलिए दिया गया फलन fx x बराबर 0 पर असतत है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें x बराबर 0 पर फलन के सातत्य का परीक्षण करना था। तो यहाँ पे हम देखें कि हमारा LHL और RHL इक्वल था, लेकिन हमारा F0 इक्वल नहीं था, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर असतत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, दिखाइए कि x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर साइन 3x बाई x, x नॉट इक्वल 0, 1x बराबर 0 असतत है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पर हमें दिए गए फलन को x बराबर 0 पर असतत बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले LHL निकालेंगे। तो हमारा LHL क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस एच, तो x का मान 0 हो तो क्या हो जाएगा 0 माइनस एच। अब इसे ले जाके हम फंक्शन में यूज करेंगे। यहाँ पर x नॉट इक्वल 0 है, इसलिए हमारा LHL और RHL दोनों के लिए हमारा यही फंक्शन यूज होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन 3, x की वैल्यू क्या है 0 माइनस एच बाई x की वैल्यू 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड टू 0। इसे हम आपस में हल करें तो हो जाएगा, जब 3 से अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा -3h बाई -h, हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन 3h बाई -h। अब ये माइनस से माइनस हमारा कट गया। अब देखिए बच्चों, इसमें अगर हम h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो नीचे हमारा 0 हो जाएगा, ऊपर भी हमारा 0, तो 0/0 आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन 3h बाई, इसको इसके साथ ले ले 3h, मल्टीपल कितना ऊपर वाला 3 बचा है। तो देखिए बच्चों, हम अभी तक बताते हैं आए हैं साइन थीटा बाई थीटा, थीटा बाई साइन थीटा,
थीटा बाई टेन थीटा बाई थीटा, इसकी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा का रूप बना है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 1, और हमारा मल्टीपल कितना है 3, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 3। तो बच्चों हमारा LHL की वैल्यू कितना आ गया है 3 आ गया है। अब हम देखते हैं हमारा RHL कितना आता है, तो हम निकालेंगे RHL, क्या हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 f 0 प्लस h। बच्चों इसी फंक्शन में हम इसको भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x नॉट इक्वल 0 है, और जहाँ पे नॉट इक्वल होता है वो हमारा LHL RHL दोनों के लिए यूज होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा लिमिट h टेन टू 0 साइन 3, x की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस h, बाई x की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस h। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0, अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा साइन 3h, क्योंकि 0 में h प्लस करेंगे h ही आएगा, बाई h। यहाँ पर भी देखिए बच्चों हमारा ऊपर 3h है, नीचे हमारा h, तो क्या कर दे अगर हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 साइन 3h बाई इस 3 को इसके साथ ले लें 3h मल्टीपल ऊपर वाला 3 बचा है, इसका मान कितना हो गया 1, और यहाँ क्या बचा है 3, 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा बच्चों क्या आ जाएगा 3। तो हमारा RHL भी 3 आ गया, LHL भी 3 आ गया। अब देखिए लेकिन हमारा F0 क्या दिया है, x बराबर 0 पर मान क्या आएगा 1, यानी F0 का मान हमारा क्या दिया है 1। तो बच्चों हमारा LHL RHL मिल रहा है, लेकिन हमारा F0 का मान 1 दिया है, इसलिए ये फलन हमारा क्या हो जाएगा असतत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बच्चों चूंकि LHL इक्वल RHL नॉट इक्वल F0, इसलिए दिया गया फलन Fx बराबर 0 पर असतत है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है बिंदु x बराबर 0 पर फलन Fx बराबर साइन स्क्वायर 2x बाई एक्स स्क्वायर x नॉट इक्वल 0 1 x बराबर 0 के लिए सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो बच्चों हमें x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। तो हमारा LHL क्या हो जाएगा, LHL का फार्मूला बच्चों क्या होता है लिमिट h टेन टू 0 f x माइनस एच, एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो हो जाएगा 0 माइनस एच। इसको ले जाके हम इसी में यूज करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही फंक्शन है और हमारा यहाँ पे नॉट इक्वल लगा है। तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 साइन स्क्वायर 2 x की जगह क्या रख देंगे 0 माइनस एच, बाई एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखेंगे 0 माइनस एच इसका स्क्वायर। अब बच्चों हमें क्या करना है इसे सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेन टू 0 साइन 2 से अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा -2h बाई 0 में से h माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा -h। देखिए बच्चों यहाँ पे भी हमारा इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हम कुल मिला के होल स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए जो साइन स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, 0 माइनस एच का भी स्क्वायर है, तो हम इसे होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब क्या करेंगे लिमिट h टेन टू 0 साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होता है माइनस साइन थीटा, हो जाएगा -2 माइनस साइन 2h बाई -h, माइनस से माइनस हमारा क्या हुआ कट गया और हमारा स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेन टू 0 साइन 2h बाई जो h है अगर इसे हम 2h लिखे तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी हमारा 2 से 2 कटेगा, हमारा साइन 2h बाई h आएगा और पूरे का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेन टू 0, बच्चों इसका मान क्या होगा 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा, थीटा की जगह क्या है 2h है मल्टीपल 2,
का होल स्क्वायर। अब 2 1 जा 2, 2 का होल स्क्वायर क्या कर देंगे 4 हो जाएगा। तो बच्चों हमारा LHL क्या आ गया 4 आ गया। अब हम निकालेंगे RHL। RHL हमारा क्या आएगा लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h। इसे उसी इक्वेशन में ले जाके पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन स्क्वायर 2 x की जगह क्या रख देंगे बच्चों 0 प्लस h बाई 0 प्लस h का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो इसे भी हम वही करेंगे। क्या करेंगे लिमिट h टेन टू 0 साइन 2h से मल्टीप्लाई कर देंगे 2h बाई नीचे gh में 0 प्लस कर देंगे h का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेन टू 0 साइन 2h बाई, अगर इसे हम नीचे 2h करें 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा का होल स्क्वायर। इसका मान क्या हो जाएगा 1, इसका मान 2 का होल स्क्वायर। अब 2 1 जा 2, 2 का वर्ग कर देंगे बच्चों क्या आ जाएगा 4। तो देखिए हमारा LHL की वैल्यू भी 4 आ गया, RHL की भी वैल्यू 4 आ गया। अब हमें निकालना है F0। तो F0 बच्चों हमें निकालना नहीं है, x बराबर 0 पर हमारा स्वयं वैल्यू क्या दिया है 1। तो जब हमारा F0 पे 1 है लेकिन LHL RHL 4 आया तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और जब हमारे तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर असतत है। तो हम लिख देंगे बच्चों चूंकि LHL इक्वल RHL नॉट इक्वल F0, इसलिए दिया गया फलन Fx x बराबर 0 पर असतत है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिया है फलन fx बराबर cos 1 बाई एक्स एक्स नॉट इक्वल 0 1 x बराबर 0 के लिए x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो हम बच्चों क्या करेंगे सबसे पहले LHL निकालेंगे फिर RHL निकालेंगे। तो LHL क्या होगा हमारा LHL इक्वल लिमिट h टेन टू 0 f x माइनस एच होता है तो x की वैल्यू हमारा क्या दिया है 0, तो हो जाएगा 0 माइनस एच लिमिट h टेन टू 0। बच्चों इसको हम कहाँ ले जाके पुट करेंगे इसमें, क्योंकि x नॉट इक्वल 0 है तो हमारा LHL RHL दोनों के लिए यही यूज होगा। तो हो जाएगा cos 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है 0 माइनस एच। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 cos 1 बाई 0 में से h माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा माइनस एच। अब इसमें हम पुट कर देंगे h की वैल्यू 1 बाई माइनस h की जगह क्या हो जाएगा 0। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं cos माइनस 1 बाई 0 बच्चों हमारी किसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटिव की, इसे लिख सकते हैं इन्फिनिटिव। अब हम जानते हैं cos माइनस थीटा इक्वल क्या होता है cos थीटा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा cos इन्फिनिटिव। बच्चों हमारा फार्मूला होता है cos माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो LHL की वैल्यू हमारी आ गई कॉस थीटा। तो हम निकालते हैं RHL। RHL क्या हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेन टू 0 f 0 प्लस h, उसी फंक्शन में ले जाके यूज करेंगे क्या हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 कॉस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है 0 प्लस h। इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेन टू 0 cos 1 बाई 0 में h प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा h। अब यहाँ पे जब हम h की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा cos 1 बाई 0 किसकी वैल्यू है बच्चों इन्फिनिटिव की। तो हमारा LHL आ गया cos इन्फिनिटिव और हमारा RHL भी आ गया cos इन्फिनिटिव। अब हम देखते हैं हमारा F0 कितना है। तो F जब 0 यूज करेंगे तो देखिए बच्चों x बराबर 0 पर हमारा मान क्या दिया है 1। हमारा LHL RHL इक्वल है लेकिन हमारा F0 का मान कितना है 1। तो जब हमारा तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो दिया गया फलन हमारा क्या होगा असतत होगा। तो हम लिख देंगे चूंकि LHL इक्वल RHL नॉट इक्वल F0, इसलिए दिया गया फलन Fx
x बराबर 0 पर असतत है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, फलन एफ एक्स बराबर साइन 1/x एक्स नॉट इक्वल 0 0 x बराबर 0 के लिए x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम पहले LHL निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा LHL क्या आता है। तो फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस h। इसको ले जाके फंक्शन में पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन 1/x x की जगह क्या हो जाएगा 0 माइनस h। इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 साइन 1/0 में से h माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस h आ जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं साइन 1/ माइनस h की जगह 0 पुट कर दे, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस 1/0 को क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव। तो बच्चों हम जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। तो हमारा LHL क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। अब हम निकाल माइनस साइन इन्फिनिटिव, अब हम क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। तो RHL हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h। तो इसे जब हम पुट करेंगे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस h। लिमिट h टेंड टू 0 साइन 0 में h प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, h हो जाएगा। अब साइन 1/h की वैल्यू क्या है, 0। तो इसे लिख सकते हैं साइन 1/0 का मान कितना होता है, इन्फिनिटिव। देखिए बच्चों हमारा LHL माइनस साइन इन्फिनिटिव आया है, RHL क्या आया है, साइन इन्फिनिटिव। दोनों ही वैल्यू हमारी आपस में इक्वल नहीं है। और बच्चों हमारा F0 क्या दिया है, F0 पर हमारा क्या दिया है, x बराबर 0 पर वैल्यू 0। तो यहाँ पर देखिए तीनों वैल्यू हमारी आपस में इक्वल नहीं है। तो जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो दिया गया फलन हमारा क्या होगा, असतत। लिख देंगे चूंकि LHL नॉट इक्वल RHL नॉट इक्वल F0, इसलिए दिया गया फलन Fx x बराबर 0 पर असतत है। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्नावली 5A का क्वेश्चन नंबर 20, जो x बराबर 0 पर असतत प्रूव करना था और हमारा असतत है। तो बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके आगे 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो बच्चों आप यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।